I was molested, sexually assaulted in the Supreme Court while a hearing was happening by a senior lawyer. What? How? Yes, I was in my third year of college, okay? And I wasn't the only one that guy molested. He first molested another female lawyer. जहाँ हमारा कॉलेज था ना, उसके आसपास तो कुमड़ा करके एक पिंड है, वहाँ the number of incidents of ass grabbing, spanking, lewd comments, ये तो ऐसा बहुत कॉमन हो गया था हमारे लिए. एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि कितना कूल होता ना इफ आई वाज अ गाय. लाइफ वुड बी सो मच ईजियर. नहीं, पहले तो सेल्फ प्लेजर का कॉन्सेप्ट हमें बताया ही नहीं था किसी ने जब तक हम स्कूल में थे, राइट? तो पता ही चला कि कॉलेज में कि ओह अच्छा ये भी कर सकते हैं हम. मेरा कोर ग्रुप था, हम लोग, मुझे याद है, वी ऑल रिसर्च्ड, ओके, लाइक इफ यू वांट टू कॉल फॉर अ डिल्डो और अ वाइब्रेटर, व्हिच वन शुड वी यूज. एंड इनफैक्ट मेरी मॉम ने ही मुझे बोला था कि आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना, तो शी गेव मी वन ऑफ हर मेंस एंड कॉपीज एंड शी सेड नाउ यू रीड. बहुत सुंदर. हाँ, because obviously I don't think my mom would be happy that I log on to the computer and see graphic stuff. I think मेरे को तो irritations बात से होती है कि काश सेक्स इतना बड़ा टैबू नहीं होता तो आज जो सेक्स के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन डे टू डे पे भी चलती है ना, शायद वो नहीं होती. तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि आई एम अ गर्ल चाइल्ड. आई हैव अ यंगर ब्रदर, बट मुझे लगता है कि मुझे ही ज़्यादा प्यार मिला है. कभी भी इस बात की रोक टोक ही नहीं होती थी कि कपड़े क्या पहने. लाइक माई इंटायर फैशन गेम फ्रॉम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स टू ड्रेसिंग अप इन अ हिप वे, it all came from my parents only. The 1.5 साल से I wasn't in the best state because I was diagnosed with anxiety, burnout, depression, everything. So I was on antidepressants for an entire year. ये देखिए, ये महर है कि शहर है, ये आप लोग डिसाइड करें, क्योंकि छोटी सरदारनी या बिग बॉस की वो प्यारी सी महिला को हम ले आए हैं बेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है निमृत? बस बहुत बढ़िया. थैंक यू सिद्धार्थ फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर मी. अरे नहीं, देखिए, लोगों को कई सारे पहलू महिलाओं के नहीं पता होते, इसलिए हम आपसे इन भिन्न प्रकारों की बातें करेंगे कि उनको सब तरीके से आपकी एक छवि पता चले. बट ये बताओ, क्या हाल है? बढ़िया. Is that your general energy? My general energy is like before I'm getting into something intense, I'm like, yeah, I'm gonna kill it today. Yeah, चक दे फटे नट देंगे. Why not? Why not? आर्मी परिवार का डिसिप्लिन कितना क्या होता है, मेरे को ये बताओ. क्रेजी होता है. मतलब ऐसा होता है कि अगर ठंडी का मौसम है और आपको उठाना है तो बाकायदा पंखे ऑन कर दिए जाएंगे, कॉलिन की बोतल में पानी का स्प्रे तैयार रहेगा आपके मुंह पे छिड़कने के लिए. दैट वुड बी माय डैड्स गो टू. और अगर बहुत गर्मी का वक्त है तो आपके लिए सारे पंखे ऑफ कर दिए जाएंगे, रजाई आ जाएगी, रिवर्स चलेगा सब कुछ सिस्टम. आई रिमेंबर मैं 4 साल की थी एंड आई आस्क्ड माय डैड, आई सेड पापा कैन आई वॉच कार्टून्स, एंड ही सेड गो पॉलिश योर शूज फर्स्ट एंड देन. It's like okay, so me like a diligent kid, मैं गई, मैंने अपने जूते पॉलिश करे और उसके बाद कट्टू में जाके कार्टून देख रही हूँ. थोड़ी देर बाद my dad storms in. It's like so many times I've told you you're not disciplined. था एक पड़ी. And I was like कि what? And my mom came rushing and then she's like, Gurdeep, what happened? So many times I've told you you're not listening to me, you know, this, that. And I'm crying. I'm like, Papa, but I've already polished my shoes. Please. And then he's like, if you polish your shoes, why didn't you not come and report to me that you polished your shoes before watching cartoons? Ouch. So it was intense. Like very intense and very protective also. Because I felt like मेरे को civilian life की आदत नहीं थी यार. That way said, we were very safe when we used to live. Cantonment area में रहते थे. हाँ, मतलब नॉट सेइंग कि कैंट एरिया में इंसिडेंट्स नहीं होते थे, बट ऑन अ लार्जर स्केल एंड पर्सपेक्टिव वी यूज्ड टू फील वेरी सेफ. हमें सोचना नहीं पड़ता था. हम लोग 8-8, 9-9 बजे तक बास्केटबॉल खेल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कैंट एरिया में घूम रहे हैं. इट्स ऑल चिल. यार कहाँ रही? फुल टाइम अगर कहूँ चंडीगढ़, 5 साल वहाँ थी, कॉलेज वहाँ किया, एंड देन बॉम्बे. तो गेड़ी रूट का जो उस तरफ का सीन है, जो लड़की लोग सफर करती हैं क्या गेड़ी रूट की वजह से? हम गेड़ी रूट के टाइम पर गाड़ी में ही बैठते हैं, हम उतर कर सफर नहीं करना चाहते. सो इट्स जस्ट लाइक, बट खुदा ना खास्ता जब आप चल रहे हो गेड़ी रूट के टाइम पे बिटवीन 3 o'clock to 7 o'clock और 9 o'clock, इफ दैट इज स्टिल अ टाइम फॉर गेड़ी रूट, तब कैसे प्रकार की चीजें सुनने मिलती हैं लड़की को? जहाँ हमारा कॉलेज था ना, उसके आसपास तो कुमड़ा करके एक पिंड है, वहाँ कॉलेज था. एंड उस टाइम पे मॉल अभी जस्ट खुला ही था और हमारे कॉलेज के आसपास एक सबवे होगा, एक स्टेशनरी की दुकान होगी. दैट्स प्रीटी मच इट. द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ एस ग्रैबिंग, स्पैंकिंग, लूड कमेंट्स, ये तो ऐसा बहुत कॉमन हो गया था हमारे लिए.
एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि कितना कूल होता ना इफ आई वाज अ गाय, लाइक लाइफ वुड बी सो मच ईजियर, नहीं? बट आई थिंक उस टाइम पे एकदम वो एग्रेसिवनेस थी दिमाग के अंदर कि कई बार ऐसे इनकाउंटर्स वैसे भी टैकल करे, मे बी लाइक चैनलाइजिंग माई एंगर। क्या कुछ मतलब हमें आपको उदाहरण हेतु बताना पड़ सकता है? ओके, उदाहरण के तौर पर आई रिमेंबर, मैं और मेरी एक दोस्त थी, उनका नाम नहीं लूँगी, बट हम ऐसे ही कॉलेज के बाहर गए थे, स्टेशनरी ही खरीदने गए थे प्रोजेक्ट की प्रिंटिंग कराने के लिए, ठीक है? अभी हो गए 7:30-8 बजे। एज ऑलवेज 2 बाइक्स 4 लड़के एंड छेड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। तो एक को तो मैंने मतलब पत्थर उठाया बाकायदा, ना वाज लाइक हाँ चल चल थाने चल, अभी तेरे को पता नहीं है, मतलब फिर ये बोल देना कि फौजी की बेटी अभी यहीं पे कॉलेज में तेरे को पकड़वाएंगे, यू नो, वो सब चीज़ें करना, या इंस्टेंटली फ़ोन कर देना अपने गाय फ्रेंड्स को, एंड वो आ भी जाते थे बिकॉज वी वर स्टिल इन अ क्लोज विसिनिटी। सो वी वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू जस्ट काइंड ऑफ सेव आवरसेल्व्स। जनरल लिबरल थे घर वाले? मतलब हैं वेरी 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 लिबरल। लिबरल इन द सेंस, यार मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि आई एम अ गर्ल चाइल्ड। आई हैव अ यंगर ब्रदर, बट मुझे लगता है कि मुझे ही ज़्यादा प्यार मिला है। एंड आई मीन सैडली कि हम ये बोलते हैं ना कि बेटी बेटों से कम नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली में ये कंपैरिजन, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड हमेशा चाहते थे कि उनका पहला जो बच्चा हो वो बेटी हो। कभी भी इस बात की रोक टोक ही नहीं होती थी कि कपड़े क्या पहने हैं। लाइक माई इंटायर फैशन गेम फ्रॉम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स टू, यू नो, ड्रेसिंग अप इन अ हिप वे, इट ऑल केम फ्रॉम माई पेरेंट्स ओनली। दे वुड फील वेरी एक्साइटेड। द फैक्ट दैट आई कुड गो फॉर मिस इंडिया, मेरे डैड का सपना था कि उनको उस टाइम पे दिखता था कि ये फौजी लड़कियां बेटियां जाती हैं, एंड ही यूज्ड टू फील कि इफ शी टेक्स ऑन टू माई हाइट, अपनी मेस की वही गैदरिंग्स, वी वुड, you know, make such claims कि if, you know, Nimrat goes and she takes on my height, I would love for her to go for Miss India. So कभी भी मुझे opportunities wise ऐसा नहीं फील हुआ। एंड कभी भी मतलब मेरे और अर्पित, माई यंगर ब्रदर, never have they made us feel like there is a gender bias, never। रूल्स हमेशा सेम रहते थे, पता है, सेड लाइक इतने बजे घर वापस आना है तो इतने बजे ही आना है, irrespective। दोनों ने आना है? दोनों ने आना है। बहुत सुंदर, राइट वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। इनफैक्ट मुझे लगता है ज़्यादा उसकी क्लास लगती थी बचपन में। मतलब गर्मा गर्म फुलके उसको सर्व किए जाएंगे और आपको भी सर्व किए जाएंगे, या दोनों उठा के ले लो? दोनों उठा के लेकर आओ। बहुत सुंदर। हाँ, सारा इनफैक्ट ये एक रूल होता था कि बच्चे सर्व करेंगे आज, मतलब ये एवरी डे का ही होता था। डैड हैज कम बैक बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प एट होम, बट एक रूल था कि, यू नो, लेइंग द टेबल वो अर्पित और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बचपन में कि आप करेंगे। माई डैड वुड ऑल्सो कुक फूड, माई डैड वुड ऑल्सो सर्व अस, देयर वाज अ लॉट ऑफ इक्वालिटी इन दैट सेंस। कभी उन दोनों के बीच में भी ऐसा नहीं था। And would your mom have vocal fights with him if she had her opinions to share? fully she would, they would। बट ये भी था कि मुझे अर्पित को हमेशा बोला जाता था कि यू आर नॉट हियर टू टेक साइड्स, ठीक है? कभी, क्योंकि एज अ पेरेंट भी ऐसा होता नहीं है कि यू वांट टू कन्फाइड इन। अभी मम्मी के साथ लड़ाई हुई है तो पापा शायद मेरे से आके बात करेंगे, या मम्मा माइट स्पीक टू मी और अर्पित, व्हाटएवर, ईदर वे। बट हमेशा मम्मा ने ये भी बोला कि सुनो हम दोनों की, बट यू आर नॉट हियर टू टेक साइड्स, ओके? डोंट स्टार्ट सीइंग योर फादर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव और मी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। हमारा रिलेशनशिप अलग है, तुम अभी इस घर का हिस्सा हो तो तुम ये सब देख रहे हो, पर जजमेंट तुम्हारा नहीं है इसमें। ये बताओ कैसा है बॉन्ड आपका भाई के साथ? बहुत अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। मुझे बस लगता है कि काश थोड़ा और वक्त मिला होता। आई थिंक हम लोग बचपन में बहुत क्लोज थे बिकॉज ऑब्वियसली साथ रह रहे थे, एब्सेंट फादर सिचुएशन साथ डील कर रहे थे, है ना, अ लॉट टू फिगर टुगेदर। बट आई थिंक वो 9th स्टैंडर्ड में था जब मैं कॉलेज चली गई थी। सो उसके बाद मैं कॉलेज चली गई, उसके बाद उसके 4 साल खत्म हुए, वो चला गया। तो नाउ इट्स लाइक वी ऑलवेज टेक इट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट इट, बट वो जो जितना फ्रीक्वेंटली शायद हम पहले बात करते थे वो नहीं रहा। बट निमृत, जो प्यूबर्टी है दोनों की वो एक तरीके से हिट हो चुकी है, तो क्या आप उनको एज अ वुमन ट्रेन करी हो कि यार लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ का ध्यान रखियो? क्या वो आपके साथ कुछ शेयर कर पा रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा होने लग गया? बिकॉज द ही वाले दैट फेज इन स्कूल इज अ ट्रिकी टाइम ना, तो वो कितनी चीज़ें सिखा पा रही थी? Yeah, that way I have to say, उसने ना ऑब्जर्व करके ही, like I feel very proud to be like he's my brother and he's been brought up very well and he knows how to treat women right. In fact बचपन में भी इसकी जितनी भी best friends होती थी, they were mostly like girls. He was like सारी लड़कियों का favorite in the sense in the gang because I think somewhere they all felt very safe with him.
नो बट जैसे कि पीरियड इन्फॉर्मेशन मैं एज अ लड़का सोचता हूँ मुझे कहीं किसी से मिल जाती तो बेहतर होता, हाँ बिकॉज वो ऑब्जर्व तो हम घरों में कई बार आप कर ही नहीं पाते, बिकॉज बहुत सबलिमिनली हमारी औरतें घरों में पैड को मूव कर लेती हैं इधर से राइट उधर। राइट मेरी मॉम ना शी वाज अ बायो हेड Teacher, या हाँ। बायो टीचर, तो उन्होंने इनफैक्ट जब वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर आने वाला था उससे भी पहले और जब पीरियड्स के बाद शी हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद मी एज वेल, एंड आई रिमेंबर उन्होंने अर्पित को भी बिठा के कॉन्वर्सेशन करी थी बिफोर इवन आपके आई साथ? मेरे साथ नहीं, अलग पहले से? अलग से, बिफोर इवन आई कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम और एनीथिंग, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज मॉम वाज लाइक अच्छा अभी आ गया 5th स्टैंडर्ड में, अब इसको पता होना चाहिए क्योंकि इसके आसपास की जो लड़कियां नाउ दे आर सून गोइंग टू गो थ्रू दैट स्टेज, तो शी वाज वेरी वोकल अबाउट इट एंड ही लाइक अ गुड बॉय वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है मम्मा। नाउ इवेंचुअली उसके कुछ साल बाद ऑब्वियसली ही वुड नो राइट, आई वुड बी वेरी वोकल इन द सेंस कि यार मत इरिटेट कर यार, आई एम ऑन माई चम्प्स। तो पहली बार ही वॉज लाइक दिस एक्सप्रेशन ओनली कि ओह ये क्या बोल दिया यू नो, बट आई नेवर created that environment only for him where I have to be awkward. So then because मैंने इतनी openly conversation कर दी तो फिर उसको भी था ओ अच्छा ठीक है सॉरी यू नो तेरे को कुछ चाहिए नहीं करूँगा तंग, चल ठीक है I'll give you a space whatever, but it was never that. I think also how we handle it makes a lot of difference. Like if I am only awkward and shy about it तो फिर सामने वाला तो awkward हो ही जाएगा. जनरली प्लेजर एंड प्लेजर अराउंड वुमेन बड़ा टबू टॉपिक ही है ना. हाँ है. तो उसकी बातें कहाँ से आ रही थी, कहाँ पहली बार डिस्कस कर रही थी अपनी महिला फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें? कॉलेज यार, अब मैं इस चीज़ में बहुत लगी थी. आई थिंक 18 और मैं कॉलेज पहुंच गई थी. गर्ल्स हॉस्टल जिंदाबाद. सो एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि हमें हमेशा चाहिए होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड वी वुड बी लाइक यू नो राइट यू आर लीडिंग अप टू दैट मोमेंट. हाँ है ना. तो हमें पहले ये होता था कि यार कहीं पे नहीं होना चाहिए ये, इट्स सच अ स्पेशल मोमेंट. एंड अब कॉलेज कैंपस में यू नो यू शुडंट, तो वी वुड ऑल्सो देयर हैव बीन मोमेंट्स वेयर वी हैव पिच्ड इन फॉर पीपल्स कि होटल लो. हाँ होटल जाओ और चिल करके आओ. इट शुडंट फील लाइक अ स्लीजी अफेयर, right? So obviously then they would come back with like flushed cheeks and like overly excited and they would be like, and then we would obviously ask you know how is it and everything, how is he, was he caring enough, you know, did you feel comfortable, did you feel good? I think no one really asks did you feel comfortable जब पहली बार तथा. अच्छा then the next question would also be like did you use protection, do you think it was do you think that happened, do you want to go get a pill, you know, we would start having these conversations also. But then self pleasure, would you indulge in self pleasure? How was that as an evolution for you? So पहले तो सेल्फ प्लेजर का कॉन्सेप्ट हमें पताया ही नहीं था किसी ने जब तक हम स्कूल में थे, राइट? तो पता ही चला कि कॉलेज में कि ओह अच्छा ये भी कर सकते हैं हम. That was like this whole epiphany. Seriously, I'm not kidding. So I was like, what? That's a possibility. Okay. इंडिपेंडेंट नहीं रहना है. हाँ या वी कैन डू दैट. बट हाँ ये बड़ा कूल था यार कि हम सारे लाइक जो मेरा कोर ग्रुप था हम लोग, मुझे याद है वी ऑल रिसर्च्ड ओके लाइक इफ यू वांट टू कॉल फॉर अ डिल्डो और अ वाइब्रेटर व्हिच वन शुड वी यूज. तो सारा सर्च करा हमने, मंगवाए भी यू नो. देन हाँ उस टाइम पे आई डोंट इवन रिमेंबर द ब्रांड. But yeah, I mean to say that exploration और open conversation. अच्छा वो भी group conversation था. वो भी group conversation था. क्या बात? ठीक है कि किसी ने बोला कि अभी मैंने ये वाला ट्राई करा है, it's not that great, try this one, और like collectively अच्छा which also to make sure that it needs to be right and healthy, right? Try the silicone one or not try the silicone one, this that. ये conversations भी होती थी and so for us it was very very normal. In fact पहली बार hostel में I encountered lesbian relationships also in front of me. मैं किताबों में तो हेटेरो ही सिखाया गया ना यार. Exactly. मतलब हम 92-94 के व्यक्ति हैं देखिए, तो हम उसी प्रकार से सोचेंगे जिस टाइम पे हम चल रहे थे. या तो आई फील कि मैं अपने कॉलेज में बहुत इवॉल्व हुई यार, whether it is witnessing lesbian relationships very closely and it's so cool when they were fighting yaar. I remember those and they're just like at it and I'm like wow, even women when they fight can get pretty. It's the same, there's no difference. हाँ I was like सब same है bro. आप LGBTQI+ ले लो या heterosexual relationships ले लो, सब सेम. पर एक 19 साल के बच्चे के लिए तो वो था कि अच्छा like they were हाँ कि ऐसा भी होता है यार and it's normal. तो I think
उन 5 सालों में मैं इतना ज़्यादा चिल्ड आउट हो गई ना, मेरे अंदर से वो जो जजमेंट अगर थोड़ी सी भी थी ना, कि जो आदत नहीं होती जज करने की, वो चली गई. Like you can be whoever you want to be, and this is a free space. So I think sex toys are fun. Even I have explored them. Yeah. Yeah. But generally you're okay talking about it. आपको ऐसा नहीं लगता कि यार it's taboo for any kinds? But why should it be? I think मेरे को तो इरिटेशन इस बात से होती है कि काश सेक्स इतना बड़ा टैबू नहीं होता तो आज जो सेक्स के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन डे टू डे पे भी चलती है ना, शायद वो नहीं होती. ये बताओ, लड़कियों की निमृत कहाँ से आइडिया आ रहा होता है सेक्स के बारे में, कहाँ से समझ आ रही होती थी? आई थिंक मेरी मॉम के टाइम जो ज़माना था उस टाइम पे तो मिल्स एंड मून पढ़ते थे ये लोग. एंड इनफैक्ट मेरी मॉम ने ही मुझे बोला था कि आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना, तो शी गेव मी वन ऑफ हर मिल्स एंड मून कॉपीज एंड शी सेड नाउ यू रीड. You know? बहुत सुंदर. हाँ, because obviously I don't think my mom would be happy that I log on to the computer and see graphic stuff. But कब आप डिस्कवर कर रही थी your sexual fantasies? Were you able to discuss them? किस प्रकार से आप ओपन अप हो पाई, अगर हुई तो, अपने पार्टनर्स के साथ किसी? मैंने अपने बारे में ये रियलाइज करा, I'm very shy यार. I'm very shy as a person. ये लड़की आप यहाँ शाय हो कि आप बेड में शाय हो? There are two different women. When it comes to my sexuality, मैं बहुत shy हूँ. आज तक? आज तक. And this is something that I'm tackling or maneuvering or growing from even today. And when I say like कभी कभार मैं सोचती हूँ कि यार what if I get to play a character who is very, you know, she is sexually very active or she has very adventurous, or what if she is someone who is also manipulative, what if she also uses sex as her way to move around in the world. ऐसा मुझे कोई कैरेक्टर आ जाएगा तो एज एन एक्टर मुझे अपने आप को खोलना पड़ेगा. तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ क्योंकि मेरे को ये ऑर्गेनिकली मुझे नहीं आता ये, यू नो, लाइक इवन इन द आदिति पोहंकर आई थी. Absolutely. When I saw it, I was like, man, like she has done such a fantastic job. Real life में also you need to let loose somewhere. So initially though I feel like as an artist you will only be able to let loose in certain aspects when you as a person can let loose in certain aspects. But आजकल तो intimacy coordinator आ गए हैं सेट पे. See, I have not had intimate scenes on screen yet. Not even a kiss. Nothing as of now. But so I can't say कि मेरा first hand experience कैसा रहेगा. जितना मैंने अपने दोस्तों से सुना है, आई थिंक वो भी सेट टू सेट बहुत डिपेंड करता है सेट की, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर्स यू हैव. योर नो इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर आल्सो. या दैट टू, है ना. तो जिस दिन मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगी तब मैं अपना तो बताऊंगी तुम्हें कि कैसा रहा है ना. बट बट इस मामले में मुझे लगता है कि मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को एक्सप्लोर करने की, बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी शाय अबाउट माय सेक्सुअलिटी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग. और ये क्यों था ऐसा, ये भी मुझे आज तक नहीं समझ में आया. आई एम स्टिल ऑन दैट पार्ट टू डिस्कवर कि मेरी ऐसी क्या कंडीशनिंग रही है या बचपन में, you know, because it has to be deep rooted, right? Like why is it that I am like this? So I often have these questions. Body image issues? Fully, वो तो हमेशा से रहे हैं. But more than body image issues also, Nasid, ये बोल पाना कि आपको क्या पसंद है, उसमें क्यों झिझक है? कहीं ना कहीं अपने अंदर पेट्रियार्की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा डीप है. हाँ, फॉर श्योर है. तो मैं ऑफन आई एम, यू नो, देयर आर मोमेंट्स जब मैं ऐसे बैठ के सोचती हूँ और कभी कभार जवाब मिल जाता है, कभी कभार अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है कि भाई क्यों. बट या बॉडी इमेज इश्यूज इज वन थिंग फॉर श्योर. बट इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी आर्टिस्ट को प्रोमिस्कुअस बड़ा माना जाता है. आप लोगों के लिए शब्द का अर्थ यहाँ आ चुका है. तो कई लोग आपको ऐसे अप्रोच नहीं करते कि लाइक ओ माय गॉड, जस्ट लाइक यू मस्ट बी सो गिविंग, लाइक दे जस्ट थिंकिंग ओनली वन थिंग. Yeah, you can see it in their eyes only. क्या कैसे वाली आंखें होती हैं? पता नहीं explain. I think as human beings also there's such an energy exchange, no? I think वो एक energy और एक vibe में ही समझ में आता है. More than the expressions or the gestures, you can just feel it instinctively in the energy of the way someone approaches you and speaks to you. जैसे आपने कहा कि कई सारी इंडस्ट्रीज में होता है, सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, लॉ में भी होता होगा या कहीं पे भी होता होगा. तो आप क्या मेरे को थोड़ा उदाहरण हेतु समझा सकती हो कि किस प्रकार के इस वाइब से सतर्क रहना चाहिए महिलाओं को? I was molested, sexually assaulted in the Supreme Court while a hearing was happening by a senior lawyer. What? How? Yes, I was in my 3rd year of college, okay?
and I just went there to listen to a hearing inside the Supreme Court while the hearing has happened. And that guy, तो आप अंदर हो, yes, कोर्ट में हो, हम कोर्ट रूम के अंदर है, बकायदा वहाँ जज साहब बैठे हैं, यहाँ पे हियरिंग चल रही है, इतना जैम पैक्ड है इन्वायरमेंट कि एक्चुअली में काफ़ी जैम पैक्ड है. एंड आई वाजंट द ओनली वन दैट गाय मोलेस्टेड. ही फर्स्ट मोलेस्टेड अनदर फीमेल लॉयर. And on the same day or a different on the time? same day at the same time he went, did that to her, then came up to I'm me. sorry, could you just, for the heck of it, for our audiences, explain what did he do? Okay, so I was interning in Delhi at a law firm. I won't name the law firm, okay. And one of my friends, his friends, was a part of the council that was handling one very big case. It was the Yaqub Memon hearing that was happening. And as an N2 cutlet, I was like, bro, मुझे पास दिलवा नहीं, दे. ये लैंडमार्क हियरिंग्स हैं यार, हाँ, ठीक है. जाने का मन करता है. हाँ, तो he was like, हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए arrange करा दूंगा, whatever. So now I enter and I've entered and say for example we are in the courtroom like this, body to body touch, everybody touch. एक side होता है मीडिया के लिए, वो सब है. यहाँ पे हम सारे एक side होते हैं मीडिया और हाँ छोटू, और यहाँ पे सारे बाकी के लॉयर्स इंटर्न्स वगैरह यहाँ जैम पैक्ड है, लेकिन हम अंदर है, कोर्ट के अंदर है और बाकायदा हियरिंग चल रही है. ठीक है. नाउ दिस गाय, he has these 2 files in his hand and he's wearing his robe and advocate on recorder, by the way, this guy. So I could just feel someone's hand on my butt first. शायद maybe I'm overthinking it because सबका ही इतना body to body contact है. And I was like, मैंने पीछे देखा. So when I looked back at him, this guy, instead of making eye contact with me, he's just looking straight. He's not making eye contact with me. Okay, so when एक होता नहीं, if I've turned and I look at you, I might just get a reaction out of you. So I turned and he didn't even acknowledge my presence. This happened. So I was like, okay. I started to like get a little anxious and I was like, okay, let me just change my position. Let me go stand at a spot जहाँ पे साइड पे एक वुडन वो बैरिकेड था. मैं वहाँ जाके खड़ी होती हूँ कि एक साइड से मुझे यहाँ से कॉल मिल जाएगी, वहाँ पे एक पीछे लड़की खड़ी है, मैं वहाँ चली जाती हूँ. So I slowly moved my way around that and I stood there. Cut to, I started feeling someone touch my hand. मेरा हाथ अगर ऐसे नीचे, so ये feeling. क्या creepy behavior है यार. Yeah, and मैंने देखा ना, I was like, this is the same guy again. Now he's moved from behind along with me. Then I was like, nahi, let me not. I'm again looking straight, and then again he did that to my butt. Then what happened? Somehow I started, like, I could feel my tears well up in my eyes and I turned flushed red, obviously, because I was in such a state of shock that there was this one senior lawyer standing right in front. She looked at me and she just said, "Are you okay?" And I couldn't say anything. She said, "Are you okay? Is that man troubling you?" So I just shook my head. She's like, "Is that man troubling you?" Yeah, he tried to get his hand inside my shirt also just a few minutes ago. And that woman has pulled me out. She has smacked his face, and within seconds there was utter chaos. But thank God to that female. I swear, thank God. And within seconds, police, ये वो, और मैं तो hearing, and I was like, shit. And you were 18 at this point? I was 19. Yeah. And why it is scary? It's not the age that it is. No, but you know, it wasn't like trauma. I haven't experienced it before. It's not like something like didn't happen before. It's just the fact that mentally you feel that you're in a safe space because you're standing inside the Supreme Court, and it still happened. अगर आप लोगों को सेफ स्पेस या किसी से बात करनी है तो यहाँ पर एक लिंक है, wanttotalkaboutit.com. Definitely talk to an expert, mental health specialist if Absolutely. that is the trauma that you faced. Because जितनी महिलाएं कैमरे के उस तरफ बैठी हैं जो आप लोगों को नहीं दिखती हैं, उन सब के साथ ऐसे कथाटिक सीन हुए हैं. तो उसके आगे क्या हुआ बताओ? So उसके आगे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा क्योस हो गया. पुलिस, विमेन सेल, इस लॉयर के दोस्त, हाँ मतलब तो ये सब हमें बाहर ले गए, मतलब अंदर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है, अंदर ही समबडीज ऑफिस, आई डोंट इवन रिमेंबर किसके ऑफिस, हमें ले गए. एंड फिर इस लॉयर के दोस्तों ने आकर एकदम दे स्टार्टेड टू माउंट, इन द सेंस आ नहीं जाते, हाँ जी क्या हो गया, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं था, आप तो ऐसे ही बोल रही हैं. ट्राइड टू इंटिमिडेट मी. लकीली माई फ्रेंड, he came and he was like, you can't speak to my client like this, stay away. And then of course everybody came and they tackled, in the sense they were like, are you okay, are you calm down,
घर पे किसी से आपको बात करनी है, हाउ विल यू ट्रैवल बैक, इन द सेंस दे वर प्रिटी लाइक विजिलेंट इन दैट सेंस. उसके बाद मेरा जो फ्रेंड था ही ड्रॉप्ड मी. सो आई वेंट टू, सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को बताया एंड शी वाज ऑब्वियसली इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड शी वाज लाइक आई ओके एंड एवरीथिंग, जो अक्सर लोग मतलब सबसे पहले आप यही पूछोगे. एंड उसके बाद इट वाज लाइक, तो फ्रॉम मी लीविंग द कोर्ट to me reaching home, I don't know, I started feeling very angry, obviously. Pehle was that shock, then was like how the hell and how dare he. So I remember मैंने अपने डैड को कॉल किया and मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया and I want to press charges. He needs to accept कि इसने ये किया है, मुझे नहीं पता, but I want to press charges. तो obviously तब तक एक ये भी था, like my friend himself was also that, you know, like Nimrit, you're still in law school, you're still coming about, are you sure you want to do this? It can go left, right, center. I was like ठीक है, मतलब केस नहीं भी करेंगे but at least उसको बुलाओ और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने ये किया. Okay, luckily said like at least more than my mother, my dad was very like in the forefront of things. In fact वो I think छुट्टी पे आ रहे थे, his leave was starting the next day. So he reached. My dad and my dad's friend, both of these two brigadiers went to the Supreme Court, made sure that that advocate on record came. Along with him, his father came, who was also an advocate on record, very senior guy. And my father just was like, listen, buddy, we know what you did. And if you do not accept it, there you have two options. Either you give it to me in written, that yes, I did this. Okay, so that in the future if I feel that I want to go ahead and pursue this case, I should have that opportunity. Otherwise I will press that case immediately right now if you don't accept it in written and apologize. लिख कि तूने क्या किया था. और वहाँ पे पूरा बकायदा ये हुआ है and the committee over there and the in charge over there, they were vigilant enough to make sure that this entire conversation could happen in an so to say amicable way. But kudos to my dad, his friend and everyone who were like yeah we should do this because first up, and क्योंकि इस सब के होने से पहले भी ना immediately I remember बार एंड बेंच पे आर्टिकल निकल आया कि वो ये हुआ है. अच्छा, फिर फेसबुक पे कॉन्वर्सेशंस उस टाइम पे शुरू हो गई कि हमें तो लगता है कि ये हेयरिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हुआ है या ये लड़की ने जानबूझ के किया है. देन पीपल आर कमेंटिंग, लेकिन इंटर्न और लॉयर दोनों के साथ, फीमेल लॉयर दोनों के साथ हुआ है. एंड थैंक गॉड टू दैट फीमेल हु stood up. You're a beautiful human. Thank you for sharing. Really kind of you to share. मुंबई आके कितना लिबरेटिंग लगा? My God. I loved it, bro. मतलब अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कहीं और नहीं रह सकती. एंड मैं बहुत जगह रही हूँ और अगर बहुत लंबे समय तक नहीं रही हूँ, एटलीस्ट आई हैव हैड दोज पॉकेट्स, यू नो, बिकॉज ऑफ डैड वी वर ऑलवेज ट्रैवलिंग. आई हैव हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर कि मैंने, मतलब आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन कि यार दिल्ली दिल वालों की नहीं भाई, जो सुकून एक औरत के लिए इस शहर में है, टचवुड, एंड आई होप ऐसा ही रहे. जस्ट द फैक्ट कि मैं रात को 3 बजे अपनी नाइट सूट में ऑटो पकड़ के जा सकती हूँ और मेरा मन कर रहा है कि नागौरी से चाय लूँ और बनमस्का खाऊँ, तो मैं कर सकती हूँ. ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी लिबरेटिंग है यार, और ये तो पहले पता ही नहीं था. तो मुंबई में आपको रेंट वगैरह के लिए, घर लेने के लिए भी कभी कोई जद्दोजहद एज एन आर्टिस्ट हमेशा हुई है? वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या बातें हुई वहाँ पर? या मुझे जो मैंने रियलाइज़ करा कि लोगों को आपको रेंट पे घर देने में इसलिए थोड़ा वो झिझक रहती है बिकॉज ऑब्वियसली एज एक्टर्स यू आर इन अ सीजनल जॉब. कब काम है कब काम नहीं है. रेंट का फिक्र है. हाँ, मुझे एक लगता है एक वो है. दूसरा उनका माइंडसेट जो है, नहीं सुनो ना, आ रही उस पे, पर ये भी होता है. बट दूसरा ऑफ कोर्स उनको लगता है कि ओ माय गॉड लड़की रह रही है तो अभी लौंडे आते जाते रहेंगे. वो वाली जो एक मेंटालिटी है, आई डोंट थिंक आर्टिस्ट के साथ, वो सबके साथ थी. वो तो सबके साथ है, तो जर्नलिस्ट है उसके साथ भी थी ये वाली, है ना. सो बेसिकली इफ यू आर अ सिंगल वुमन इन दिस सिटी, गेटिंग अ हाउस इज हार्ड. बट यार निम्रत, हम इंडस्ट्री में भी है ना, तो हमारे कास्टिंग वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ही हमें कई सारी चीजें नहीं बोल देते. हाँ, वो नहीं हुआ आपके साथ? वो है. क्या हुआ था? मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं याद, बट कई बार होता नहीं है कि आई मीन द लुक थी, यू नीड समवन हु लुक्स अ सर्टेन वे एंड यू डोंट फिट दैट वे. नाउ दैट कुड अप्लाई टू नॉट जस्ट योर फेशियल फीचर्स बट आल्सो से योर हाइट, योर स्किन, योर
the size of your breasts, everything. तो ये कैसे बोलते हैं आपको, मुंह पे बोलते हैं ऐसे सब? ऐसे बोलते नहीं है, they just like आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब आपकी कास्टिंग नहीं होती और किसी और की होती है ना, आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हो, आपको वहीं समझ में आ जाता है, तो ठीक है. बट कभी किसी ने कुछ बोला और आपको लगा यार ये कैसे बोल दिया आपने? नहीं, ये मुझे याद है कि जब मैं बहुत नई आई थी, आई रिमेंबर समवन हैड टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू गेट अ बूब जॉब डन, ये बोला था मुझे अप फ्रंट वेरी एकदम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. और आप क्या 18-19 साल की थी तब? नहीं, मैं थी 23 की. तो आई वाज लाइक सोचूंगी. मैं निकल गई. सो एक हाँ ठीक है, सोचूंगी. थैंक्स फॉर योर ओपिनियन. एंड एक और चीज़ मुझे लगती है which is so unfair is that hey, we can't make those comments on men. तो फिर जब छोटी सरदारनी हो रहा है तब सेट पे कितना प्रोटेक्टेड फील करती थी? टीवी कैन बी रूथलेस टू वुमेन समटाइम्स, आई हैव सीन. मेरा सेट एनवायरनमेंट में इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक इज्जत आपको हर किसी को देनी चाहिए वो थी. मुझे कभी भी ये नहीं फील हुआ दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल यू नो यू आर इल ट्रीटिंग मी. येस ऑफ कोर्स सर्टन थिंग्स डू हैपन, लाइक आपने कॉल टाइम मेरा जल्दी दे दिया और मेरा पैकअप भी लेट हो रहा है क्योंकि आपने जो मेरा मेल को एक्टर है उसके लिए थोड़ा फेवर करना था. बट ये आपका मेकअप में टाइम लगता है, हेयर में टाइम लगता है वाली बात आती है. कई बार लुक वैसा होता है तो हम आते भी है, बट कई बार जब लुक नहीं भी है, फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ जिसमें मैं सिर्फ मास्क लगाना है, कोई मेकअप नहीं है और सिर्फ चोटी बन जानी, तब ये सारी चीज़ें. बट आई थिंक अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू अगेन एक्सपीरियंस इन different work environments. That's a constant. Like I have had experiences not just particularly on Chhoti set but otherwise also where you can see that just because I feel like there's this just unsaid thing that just because you're a guy people take you more seriously. I think wo jo and that could be on any level, whether it is creatively, whether it is as per like what time are you being called in, what vanity you are sitting in, you know, what paycheck, everything. And I'm sure that there have been enough and more conversations about it, but that's the truth. And sometimes it's very frustrating, and then you realize that you can only bring about a change when you're in a position of power. So, and that's going to be, you know, that's going to take a while. तो फिर वहां से रियलिटी टीवी कैसे चालू हुई आपकी? क्योंकि उसने आपको बड़ा प्रोत्साहन, मतलब प्रचार तो बड़ा किया आपका. Right. मन मेरा बिल्कुल नहीं था. आया कैसे था बिग बॉस का कॉल? मैंने छोटी सरदारनी रैप किया था एंड एट दैट टाइम 800 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके थे सिड. एंड पिछले 1-1.5 साल से आई वाज़न्ट इन द बेस्ट स्टेट बिकॉज आई वाज डायग्नोस्ड विद एंजाइटी, बर्नआउट, डिप्रेशन, एवरीथिंग. सो आई वाज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स फॉर एंटायर ईयर. आई थिंक अप्रैल इज व्हेन आई रैप्ड द शो एंड देन आई वेंट टू अर्पित एंड आई वाज लाइक अब मैं बनाऊंगी छुट्टी. आई वेंट टू US, चिल्ड फॉर अ बिट, केम बैक. Somewhere obviously यार I give that association तो colors के साथ है, you know, they are the ones who gave me my first opportunity, so that equation exists. And उस टाइम पे ना यार सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में मुझे समझ में आता है कि मैंने वो शो मेरे लिए हुआ तो अच्छा क्यों था, बट उस टाइम पे मेरा बिल्कुल मन नहीं था. तो पहले मना की थी क्या? मैं तो 1-1.5 महीना तक ऐसा था कि अभी सोचती हूँ बताती हूँ, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, आई एम नॉट रेडी फॉर इट. एंड जेन्युइनली आई wasn't even 10% of who I am in a normal situation, but because I was also going through a lot at that point of time, I was like I wasn't ready. और वो लोग पर डे वाली डील करते हैं, इतने वीक तक की बात करते हैं यार? मेरे साथ तो पर वीक वाली हुई थी, है ना, बट लोगों के साथ पर डे वाली भी होती होगी शायद, आई डोंट नो. क्या मालूम कि इतने हफ्ते बाद आप निकल गए तो इतना बनता है आपका, इतने हफ्ते निकले तो नहीं, मेरा ऐसा था कि मतलब आप जितने हफ्ते रहेंगे उतना आपको पर वीक का एक अमाउंट सेट कर दिया था, उतना आपको मिलता रहेगा. ये MC स्टैन वाला सीजन है ना? हाँ. सो ये हुआ. वो तो अपना एज का ही है ना लड़का? ही इज यंगर यार, ही इज वे यंगर. सो आई थिंक ही इज 4 years younger than me. हाँ, फिर भी मतलब ये लोग अपना वाइब समझ लेते हैं फिर भी. हाँ, but he's younger, yeah. He's younger. तो उसको मैं बोलती थी कि you like Arpit only to me. Yeah, that was the equation. I didn't want to do the show at all because I knew I wasn't ready for it. But एक चीज़ जो मेरी मॉम ने हमेशा कही है that opportunities don't knock your door twice. Up until now, people who knew me only knew me for if they saw the show. And otherwise, people obviously didn't know of my existence because this show was the first show that I had done.
And so she said that, you know, opportunities don't knock your door twice, and maybe if something's coming, so if they're so adamant, you know, just go. And I never went in from the perspective only, oh my god, I need to win or anything. I didn't have that. I was like, okay, let me just go and have an experience, why not? कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. और रेट्रोस्पेक्ट में सोचती हूँ ना सिट, तो जब मैं गई थी तब मैं आई जस्ट स्विच टू होम्योपैथी. एंड अगर मैं तो वहाँ दवाइयाँ लेके जा सकते हो आप लेके जा सकते हो, लेकिन मैं लेकर नहीं गई थी ओए क्योंकि मैं वेट कर रही थी बहुत टाइम से. आई वॉज ट्राइंग टू वीन ऑफ, ये अगर छूटेगा ना तो यही छूटेगा, है ना. तो तब मैंने क्या रियलाइज़ करा सिट दैट मुझे जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल माहौल होने लग जाता ना, माई एंजाइटी वुड स्टार्ट ट्रिगरिंग because I would get mentally worked up, and that is something my body couldn't take. So initially तो I was being myself, you know, giving my opinions, this and that. But उसके बाद क्या हुआ, जब मैं opinions देती थी और जब लड़ाई हो जाती थी, तो then my body's reaction was not in my control. I would end up having a panic attack. Not that I would want to people to see that side, but yeah, it's there. So then I realized inside the house, because then everybody was like, ये तो हमेशा रोती रहती है, ठीक है. तो एक ये नैरेटिव लोगों ने शुरू कर दिया, तो that started to bother me so much that I really shut down. मतलब जीतने के लिए in the Big Boss house you have to be somebody who's vocal Yeah, and like is yeah. constantly putting herself out there. Yeah, basically, what is the footage you are providing, which is fair from the producer's perspective also, ना कि अब भाई मसाला तो मत दो, भाई मैं पूरा दिन तुम्हारे को बस ऐसे बैठी रहूँगी, तुम क्या फुटेज निकालोगे मेरे अंदर से. मेरे को ऐसे डिक्लेयर कर दिया था दैट द मोस्ट बदतमीज लड़की, ऐसी तो बेटी किसी को मिले ना, एकदम वैसे घोषित कर दिया गया था कि. क्या बोली थी साहब? ब्रो मैं कुछ नहीं बोली थी. मेरे ना मेरे डैड है वर्गो, ठीक है. उनको एक चीज़ ना वो बहुत बारी बोलते हैं और उनको कभी कभार समझाना पड़ता है कि भाई मैं समझ गई हूँ, ठीक है. तो कॉन्वर्सेशन वहाँ से शुरू हुई. उसके बाद ही वॉज लाइक कि निमृत, यू नो, व्हाई डोंट यू ट्राई बीइंग फ्रेंड्स विद दिस पर्सन और दैट पर्सन, एंड व्हाटएवर ही सेड वाज फॉर माय ओन बेनिफिट. बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि डैड, आई गेट इट, बट व्हाट यू आर सीइंग ऑन द आउटसाइड इज अ वेरी edited version of what you are seeing, right? And I know, and obviously he's telling me from a perspective of what is being projected outside, which is not so close to who I am as a person. So I completely got that, but I was also trying to tell him that before you give me so much of an information load, I need you to give you an understanding. Wait for me to give you an understanding and wait for me to unload. I can only take and process more information when my vessel is empty. वो honest conversation के बाद we patched up. मैं बकायदा पापा के साथ सुबह टाइम स्पेंड किया है, हम हंसी खुशी, वो सारे हैप्पी मोमेंट्स कहीं एडिट पे आए नहीं. People are not sensible enough to see the reality of a lot of things. और सलमान भाई के साथ इंटरेक्शन, is that intimidating because he's such a big celebrity? I mean, so Salman sir, my first time interaction was when he came to promote one of his films on Choti. So that was the first time I'd met him ever, you know. But he was just so chilled out and so sweet. And then I asked him for, you know, later I was like, sir, I want a photo. And he's like, yeah, come to my this वो Big Boss के set वाला जो जहाँ पे होते हैं, come there, we'll click photos. He was very chilled out. नाम बता दो. Shonky Sardar, releasing on 16th May. Oh, it's right now. Yeah, congratulations. Right now. Thank you. Big shit, bro. Yeah, I'm just like. Did you have to like tone down TV, increase film? I think it is always how are you as an actor. I think ये भी एक misconception है that oh my god TV से आ रहे हो तो एक certain वही होगा. I think if you're doing good work, irrespective of which medium, then it doesn't matter. गुरु मस्त आदमी है ना? हाँ, he is very chilled out. बहुत ही स्वीट है यार. बहुत स्वीट है. ज्यादा बोलता भी नहीं. हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कैसे मैनेज करो ऐसे आदमी को, समझो? Yeah. क्या नहीं बोल रही हो? हाँ, I'm like नहीं, but you're right, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि when I met him, because I'm so chatty and he's very like, उसके अंदर एक ठहराव है. कहाँ शूटिंग किए? We shot for it in पंजाब में किया और मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. फाइनेंशियली कितनी इंडिपेंडेंट हो? पूरी. लिटरेसी कहाँ से आई? लिटरेसी अभी भी सीख रही हूँ, उतनी नहीं आई. कहाँ का इन्वेस्ट करती हो? I invested in land, then I SIPs, certain FDs. Share market I still haven't been able to explore क्योंकि मुझे लगता है कि I don't want to be dependent on an advisor.
अब मैं अपने जैसे दोस्तों से अब मैं कन्वर्स करने लगी हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी डीपली लाइक इन्वॉल्व इन इट. मुझे लगता है यार कि आई नीड टू पर्सनली इंक्रीज माई नॉलेज बिफोर समवन एल्स, यू नो. आई शुड नॉट डिपेंड कम्प्लीटली ना कि एडवाइजर ने बोल दिया कि यहाँ कर दो, बस ठीक है. और ये बताओ फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? फेमिनिज्म मेरे लिए है बढ़िया. इन जनरल आई जस्ट फील लाइक इट्स जस्ट अबाउट इक्वालिटी व्हिच आई फील इज ऑफन mistaken by people What are some big like non-negotiables for you in a relationship. No dishonesty, no infidelity, no ego. Yeah, these are 3 non-negotiables. Pretty good ones. Yeah. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा यार. So refreshing, so refreshing. I don't feel like I didn't feel like we were meeting for the first time or anything of that sort. Thank you so much for being on the Male Feminist. This is me, Okay. Siddharth Alambain, signing off. Cheers. Cheers, Bye. bye.